नमस्कार बच्चों। आज है दिनांक 7 अगस्त वर्ष 2021 और नाइन्थ H1 और H2 दोनों क्लास जुड़ी हुई हैं और हम लोग आज मैथ्स 1 में जो पहला चैप्टर समुच्चय है उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सवाल मैं जिसको दूंगा वो आपको करना होगा। लेक्चर स्टार्ट होने के बाद प्लीज़ गुड मॉर्निंग मत बोला करिए, डिस्टर्ब होता है। कुछ भी मत बोला करिए। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो ही आप उत्तर कुछ बोलिए। चलो चलो 1.1 में मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, वो आप लोग करिए ज़रा। ये वाला सवाल करिए, चौथे का सेकंड वाला। कौन करेगा? सूची पद्धति में लिखना है। हयात, कौन सी आईडी से जुड़ी हो आप? खैरून। खैरून, ठीक है बेटा, करो। आप लिख के दिखाओ। चौथे का दूसरा सवाल, कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, सूची पद्धति में लिखना है। वीडियो आपका ऑफ है बेटा? हयात, वीडियो ऑन करिए। हाँ। कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, इसे आपको सूची पद्धति में लिखना है। बेटा क्वेश्चन मत लिखो, सीधा आंसर लिख के दिखाओ। प्लीज डोंट राइट क्वेश्चन। एग्जाम में भी क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद मत किया करो, ये गंदी आदत है बेटा आप लोगों की। इस आदत को सुधारिए। COMPLENT। वेरी गुड बेटा, सही है, शाबाश, वेरी गुड हयात, बहुत अच्छे। हाँ बेटा, बहुत अच्छे। अब जो है, ये कौन लिखेगा? 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, चौथे का चौथा। फिर चौथे का चौथा, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। एक सेकेंड, कौन लिखे? किसने बोला? हरीश। हरीश की आईडी से। क्या नाम है आपका? हाँ रितिका, लिखो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, कैमरा ऑन करके। 2 3 5 7 11 13 17 19। वेरी गुड। ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं डाला बेटा, ब्रैकेट डालो, धनुष वाला ब्रैकेट। हाँ, ठीक से दिखाइए। वेरी गुड बेटा, करेक्ट है बेटा, शाबाश।
तो सूची पद्धति समझ में आ गया आपको। अच्छा, अगर गुण वर्णन पद्धति में लिखना हो तो गुण वर्णन पद्धति 5वें में देखो, गुण वर्णन पद्धति में लिखना है। तो अगर मैं आपको ये वाला बोलूं, सी स्माइल, ये सूची पद्धति में दिया है, इसे गुण वर्णन में कैसे लिखोगे? कौन बता सकता है लिख के? बहुत आसान है गुण वर्णन में लिखना। ये हीरालाल की आईडी से बोला है ना किसी ने? क्या नाम है बेटा? साक्षी, हाँ करके बताओ, बताओ बेटा। हम्म, सीधा आंसर लिखना बेटा, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। हाँ? अ, ठीक से दिखाओ, थोड़ा नीचे करो बुक, बुक थोड़ा नीचे करो, कैमरे से दूर करो थोड़ा। नहीं बेटा नहीं, मैं गलती किया है बेटा आपने। यहाँ गुण वर्णन पद्धति में लिखना है। गुण वर्णन लिखते समय हम लोग कैसे लिखते हैं देखो, रुको मैं अपना कैमरा बड़ा कर दूँ। गुण वर्णन लिखते समय हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा लिखते हैं, एक्स बटे एक्स या पी बटे पी या ए बटे ए, स्मॉल ए बटे स्मॉल ए, स्मॉल पी बटे, कोई भी दो स्मॉल लेटर यूज करना है, सेम, दोनों लेटर सेम ही होना चाहिए बट स्मॉल। मैं लिख के दिखाऊं यदि कि आप लोग को नहीं आ रहा है तो? ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ। क्या वर्ड था? मैं कर रहा हूँ 5वें का तीसरा सवाल। वर्ड क्या दिया है? एस कॉमा एम कॉमा आई कॉमा एल कॉमा ई। तो इसको गुण वर्णन में कैसे लिखेंगे? सी, ये ब्रैकेट, ये एक्स बटे एक्स लिखना है, फिर क्या लिखना है? यह स्माइल, एस एम आई एल ई, स्माइल शब्द के अक्षरों, शब्द का अक्षर है, स्माइल शब्द का अक्षर है, शब्द का अक्षर है, ब्रैकेट बंद। बात समझे बेटा? शब्द का अक्षर है, ऐसे लिखना है। ऐसे ये लिख के दिखाओगे चौथा, डी रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। चलो कोई एक जन करके दिखाओ, कौन करेगा? ठीक है, हरीश की आईडी से कौन है? ठीक है रितिका करो। हाँ, ये सभी सप्ताहों का सप्ताहों का नहीं बेटा, सप्ताह के दिनों का।
वहां पे सप्ताह के दिन लिखे हैं ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हाँ, सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं 1.2 की तरफ। या 1.2 चलिए बाद में देखते हैं कभी, कुछ और अगले स्वाध्याय पे देखते हैं। 1.3। 1.3 में ये आप लोग करके दिखा सकते हो। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विश्व समुच्चय ले करके एक्स और वाई वेन आकृति में दर्शाइए। 1 से 20 तक की जो प्राकृतिक संख्या है वो विश्व समुच्चय में दिखाना है। फिर नीचे जो एक्स और वाई दिया है, ये गुण वर्णन में दिया, इसको पहले सूची में लिखना। सूची में लिखने के बाद ये जो विश्व समुच्चय है और ये एक्स और वाई जो है वो सब वेन आकृति से दर्शाना है। कौन करके दिखाएगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड। खैरून की आईडी से कौन है? हयात, ठीक है, हयात करके दिखाओ। हयात और रितिका दो लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? मैंने पहले ही बोला था ना कि मैं पूछूंगा आप लोगों से। एक से 20 तक की प्राकृतिक संख्या। ये क्या लिखा है बेटा? 2, 3, 5। अच्छा, आप यहाँ से शुरू कर रही हो, ओके, ठीक है, ठीक है। 1, 2, 3। 3 के बाद 7 क्यों लिखा आपने? आप विश्व समुच्चय लिख रही हो ना? 3 के बाद गलत हो गया तो सुधार दो, उसको कट कर दो, पूरा कट कर दो, फिर से लिखो। विश्व समुच्चय में क्या दिया है? 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या दिया है। फिर से आपने ऐसा क्यों कर रही हो? 3 के बाद सीधा 8 लिख रही हो? बेटा 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या लिखनी है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से 20 तक की गिनती लिखनी है विश्व समुच्चय में।
क्या लिखा आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और पूरा जरूरी नहीं कि पूरा 20 सारे अंक लिख दे, बीच में डॉट 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 भी कर सकते हो आप। हाँ, लास्ट का नंबर तो लिखो। लास्ट में क्या आएगा? 20, 20 है ना लास्ट का नंबर। तो ये आपका u हो गया। हाँ, फिर ऐसे x को भी सूची पद्धति में लिखो। हाँ, x क्या है? देखो, x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये 7 और 15 के बीच की भी संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या, और वो भी 7 और 15 के बीच की। तो 7 और 15 के बीच की प्राकृतिक संख्या लिखनी है x में। क्या करें बेटा, लिखो जल्दी। हम्म। पेज नंबर 11 पर है, पेज नंबर 11, 11 पे ये सवाल है। अपने पास 5-6 मिनट ही बचा हुआ है ना। एक्स में क्या लिखा आपने? एक्स में बोल के सुनाओ ना जरा। एक्स में क्या लिखा है बताओ, बोलो जरा। बेटा 7 और 15 आप नहीं ले सकते। 7 और 15 के बीच की संख्या क्यों नहीं ले सकते, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। यहाँ क्या दिया है? ये जो एक्स है 7 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। अगर बीच में एक नीचे एक और लाइन खींची होती, यहाँ और यहाँ, तो फिर 7 और 15 भी ले सकते थे और उनके बीच की भी संख्या ले सकते थे। लेकिन यहाँ नीचे इक्वल ना होने की वजह से, नीचे लाइन नहीं है, इसलिए 7 और 15 हम लोग नहीं ले सकते। 7 और 15 को काट काट दो बेटा, 7 और 15 को। ऐसे ही वाई में क्या लिखा आपने? वाई क्या देखो, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, लेकिन 1 से 20 की बीच की अभाज्य संख्या। तो वाई में क्या लिखा है, एक बार पढ़ के सुना दो। हाँ हाँ, 4 नहीं आएगा बेटा, 4 अभाज्य नहीं है, 6 भी अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो खाली एक के और खुद के ही पहाड़े में आता है और किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 4 तो 2 के पहाड़े में आ गया, 6 6 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आ गया। जो एक के और खुद के ही पहाड़े में आता है और किसी भी पहाड़े में नहीं आता, उसको बोलते हैं अभाज्य। तो 4 6 नहीं लिख सकते, 4 6 काट दो। फिर से पढ़ो क्या लिखा है। हयात जल्दी बोलो।
फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ। 2 से 19 सारे नंबर लिख दिए क्या? 3 5 7, हाँ। 11 13 17 19, वेरी गुड, हाँ। तो आपने यू विश्व समुच्चय लिख दिया, एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, सब सूची पद्धति में लिख दिया है। अब इसे वेन आकृति में दर्शाओ। देखो ऐसे नहीं करते पहले ना बेटा, पहले आप देखो एक्स और वाई में कुछ कॉमन है क्या? ऐसा कुछ है क्या जो एक्स में भी है वाई में भी है? कॉमन है क्या एक्स और वाई में? एक्स में आपने क्या लिखा है? 8 9 10 11 12 13 14 15 लिखा है। और वाई में क्या लिखा है? वाई में 2 3 5 7 11 13 17 19। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखो 11 दोनों में है, 13 भी दोनों में है। तो दोनों में है तो आपको एक्स और वाई ऐसे बनाना है कि वो कट करने चाहिए, एक्स और वाई कट करने चाहिए। पहले एक्स और वाई बना लो बेटा, बाद में विश्व समुच्चय बनाना। ऐसे सर्कल बना लो, एक एक्स दूसरा वाई। फिर सबसे पहले जो दोनों में है वो लिखो बीच में। हाँ आप सही कर रही हो, वेरी गुड। जो दोनों में है पहले वो लिख दो। 11 और 13 दोनों में है तो 11 13 लिख दिया। अब अब पूरा एक्स पूरा लिख दो, 11 13 छोड़ के पूरा एक्स लिख दो, कंप्लीट कर दो एक्स। एक्स में सारे नंबर लिख दो 11 13 छोड़ के, क्योंकि 11 13 लिख चुके हो। 8 9 10 12 14 15, 8 9 10 12 14 15, बहुत अच्छे। ऐसे वाई में भी 11 और 13 को छोड़ के सारे नंबर लिख दो। 2 3। चलो बेटा लेक्चर मुझे यहीं पे स्टॉप करना होगा, टाइम हो गया है। कल हम लोग क्या करेंगे? समुच्चय का ये जो जो बचा हुआ जो प्रश्न संग्रह है वो कर लेंगे हम लोग। और 2.1 करके रखना, 2.1 मैथ्स 1 का 2.1 करके रखना, और समुच्चय भी करके रखना। कल ये हम लोग रिवाइज करेंगे। कितने लोग ने अटेंड किया लेक्चर? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 लोगों ने। कोई लोग डबल तो नहीं है? 2। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। एक एक करके लेफ्ट हो जाइए जल्दी।